नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र पुस्तपालन एवं लेखाकर्म कक्षा 11वीं क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है, जिसमें हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 17 जो लास्ट चैप्टर्स है अपूर्ण लेखा या सिंगल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे जो विथ समायोजन है। इसके पूर्व विदाउट समायोजन थे, अब हमारे क्वेश्चन हैं विथ समायोजन। चलिए बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना तत्काल मिल सके। अगर आपको पूर्व के किसी भी चैप्टर्स का, चाहे लेखांकन समीकरण हो, बैंक समाधान विवरण हो, त्रुटियों का सुधार हो, ट्रायल बैलेंस हो, जनरल हो, लेजर हो, सब्सिडीज बुक हो, डेप्रिसिएशन हो, हर चैप्टर्स के आपको बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल आपको मिल जाएंगे। आप जाइए प्लेलिस्ट में क्रियात्मक प्रश्नों का हल कक्षा 11वीं में आपको सभी प्रश्नों के हल मिल जाएंगे, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है और ये किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 8 है हमारा, समीर अपनी पुस्तकों को एकल प्रविष्टि प्रणाली के अनुसार रखता है और निम्नांकित विवरण है, जिसमें आपको 1/4/2000 की स्थिति में भी दिया है, 31/3/2001 की स्थिति में दिया है। क्रेडिटर्स है, कैश है, डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर्स है, जो बिल्स पेबल, लोन और इन्वेस्टमेंट जो है 31 की स्थिति में है। वर्ष में 1000 रुपये उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है और फर्नीचर पर और डेटर्स पर डूबत ऋण आयोजन का 10% रिजर्व और डेप्रिसिएशन करना है। उपयुक्त समायोजन से एक स्थिति विवरण 1/4/2000 और 31/2 की अपना के आधार पर आपको क्या बनाना, अवस्था विवरण बनाना है और साथ में आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट करना है। तो बच्चों, पहले हम स्टेटमेंट से बना करके पहले हम 1/4 की स्थिति में ज्ञात कर लेंगे। 1/4/2000 की स्थिति में हमको जो निकलेगा ओपनिंग निकलेगा। तो उस कंडीशन पे हमको क्या क्या दिया है, सबसे पहले दिया आपको कैश दिया हुआ है। तो कैश दिया है आपका 200 रुपये, 200 रुपीज़। और क्रेडिटर्स है पहला आइटम, तो जो लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा, क्रेडिटर्स है 2000 और उसका कैश है 200। फिर उसके बाद डेप्टर्स दिया आपको, तो डेप्टर्स दिया है आपको ओपनिंग में किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे। और उसके बाद स्टॉक दिया है 3100 और स्टॉक के बाद आपका है फर्नीचर है 500 रुपीज़। तो इस तरह से हमारा 4 आइटम्स हैं और इधर क्रेडिटर्स है आपको बिल्स पेबल और लोन दिया है वो एंडिंग का है। अब इसके आधार पे आपका ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। तो हम इसका टोटल्स कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे टोटल मिल रहा है 6300 रुपये। कितना मिल रहा है? 6300। और इधर 2000 है, तो 6300 में से 2000 घटाओगे तो कितना आएगा? 4300 आएगा। जो 4300 रुपये आ रहा है वो हमारा क्या निकल गया? कैपिटल। ये निकल गई ओपनिंग कैपिटल। क्या कैलकुलेट हो गया आपको? क्योंकि 1/4 की स्थिति में निकाल रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? ओपनिंग कैपिटल। ठीक उसी प्रकार आपको क्या निकालना है, आपको इसका कैलकुलेट करेंगे स्टेटमेंट यहाँ पे। फिर तो ये कब का डेट दिया है? 31/3/2001 की स्थिति में। तो 31/3/2001 की स्थिति में देख लीजिए कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है। तो कैश इन हैंड दिया है यहाँ भी आपका 250 दिया हुआ है। और डेप्टर्स, तो यहाँ पे डेप्टर्स दिया है 4000 रुपये, जिसका आपको 10% रिजर्व करने बोला हुआ है। बैड डेप रिजर्व करने बोला है। जो आपने फाइनल अकाउंट में किए थे 10% 400 रुपये, मतलब डूब रहा है। तो एक्चुअल में 3600 ही हमारा आएगा। उसके पश्चात आपका स्टॉक है, तो स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो स्टॉक आप पूरा उतना ही लिख देंगे, 5200 रुपये है। स्टॉक के बाद आपका है फर्नीचर है, तो फर्नीचर दिया है आपको एंडिंग में
₹500, जिस पे डेप्रिसिएशन निकालना है ₹50 आएगा। 10% इसका ही बोला हुआ है ₹450। और उसके पश्चात आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट है ₹2000। और इधर आपका दिया लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स है आपका 2000, क्रेडिटर्स है 2130। क्रेडिटर्स के बाद आपको बिल्स पेबल दिया है, बिल्स पेबल है आपका ₹370। और लोन दिया हुआ है आपको ₹1000। तो इधर 3 आइटम्स आपको दिए हुए हैं। तो अब इसका हम, और क्रेडिट साइड में हमारे 5 आइटम्स हैं, तो इनका हम टोटल कर लेते हैं। तो इनका टोटल करेंगे तो आपका ₹11,500 आ रहा है। और इस 11,500 में आपको किसका 2000, एक 3,500, 3,500 को क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे 8,000 आ रहा है। तो 8,000 निकल गया आपका क्लोजिंग कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर है। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट के द्वारा, आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के द्वारा आपने ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल क्या कर चुके हो, ज्ञात कर चुके हो। अब आपको क्या निकालना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, इसमें क्लोजिंग कैपिटल लेना है। क्या लेना है आपको, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है 31/3/2001 की स्थिति में, तो आपका आया है ₹8,000। उसमें ऐड करते हैं हम, ड्राइंग्स ऐड करेंगे। ड्राइंग्स जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसने निकाला है, ड्राइंग्स आपका ₹1000 विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए। तो इस तरह से कितना हो गया बच्चों, 9,000। और इसमें एडिशनल कैपिटल नहीं दिया है, इसलिए डायरेक्ट हम इसमें क्या घटा देंगे, ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल हमारा है 1/4/2000 की स्थिति में आपको दिया है ₹4,300। तो इस तरह से आपका 0 0 10 में से 3 गया, 7 बचा, यहाँ 8 हो गया है, 8 में से 4 गया, 4। तो ₹4,700 आपका करेंट ईयर का क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। तो ये प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है आपका। तो इस तरह से आपको क्या बनाना है, पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से ओपनिंग कैपिटल, फिर क्लोजिंग कैपिटल और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे। बच्चों अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने मित्र साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।